फीमेल्स को, अपनी मम्मियों को या वाइफ को, आपको नहीं पता था, इसका बहुत बड़ा डिटेल्स हमारे व्यास सर जी ने बहुत अच्छा दिया था। थैंक यू सो मच। आप सभी को पता है कि यहाँ पर से हम ढेर सारी बीमारियां अपने घर में पहुंचा रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूंगी कि आज की डेट में फीमेल्स को जो किसी भी तरह के कैंसर हो रहे हैं, चाहे वो यूट्राइन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, फैलोपियन ट्यूब का कैंसर है, पहले लोग ये जानते थे कैंसर सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो या तो तंबाकू खाते हैं या तो अल्कोहल पीते हैं। ऐसा ही सोचते थे ना? यस और नो? यस। थैंक यू। तो भैया ये बताओ, हम औरतें ना तो तंबाकू खाती हैं ना तो अल्कोहल पीती हैं। यस एंड नो? तो कैंसर क्यों हो रहा है? ये चीज को हम सोच के परेशान थे। टीएंस में आने से पहले मैं अपने बारे में छोटा सा बता दूं कि मैं मेडिको हूँ, जीएनएम होल्डर हूँ, एसएन मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद भी हम कभी भी नहीं जानते थे कि हमें कैंसर क्यों हो रहे हैं, हमारी फीमेल्स को कैंसर क्यों हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ये रीजन है। तो अब हमें कैंसर को घटाना है या बढ़ाना है? घटाना है। नहीं लग नहीं रहा, स्पीड से घटा लोगे। घटाना है कि बढ़ाना है? घटाना है। तो जो यहाँ पर हमारे गेस्ट आए हैं, उनको किसी भी वजह से कोई भी रीजन कुछ भी बता के यहाँ बुलाया गया हो, मैं आप लोगों से कहूंगी कि आगे अभी आपको प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्रमोटर कुछ भी समझ में आए या नहीं आए, बस एक चीज समझ लीजिएगा कि अपने और अपने साथ वाली किसी भी फीमेल को कैंसर नहीं होने देगा। ऐसा करेंगे? यस। यस। बस हमें अब हर किसी को कैंसर से बचाना है। इसका मैं आपके लिए 10 मिनट लूंगी। तो जो मार्केट में ये सैनिटरी नैपकिन है, तो कुछ भी है, कुछ भी है, मतलब इसी तरह के सारे पैकेट्स आते हैं। इन पैकेट्स की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कंपनी की तरफ से, इसे मैडम ने खोला, ऐसे ही सारी मैडम खोलती हैं। इसके बाद से इसमें से नैपकिन निकाल लेती हैं यूज करने के लिए। उसके बाद पैकेट को ऐसे ही रख देती हैं। घर में ऐसे कभी नहीं मिलेगा, हमेशा मिलता है उनके पर्स में, कवर्ड में, बेड के नीचे, कपड़ों के नीचे, गद्दे के नीचे, ऐसे ही रखती है ना? यस। ऐसे ही रखना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना, अब हमने जब इसको रख दिया तो इतनी सेफ जगह पे रखते हैं और ये खुला रहता है, तो जितने भी बैक्टीरिया एंड वायरस है वो इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। यस या नो? यस। बस यही जाके हमें बीमारी कराने वाले होते हैं। अब मैडम इसको ओपन करेंगी। इसकी जो पैकिंग होती है ये भी बहुत लूज फॉर्म में है, मतलब इसमें एयर जा रही है, एयर के साथ बैक्टीरिया एंड वायरस जा सकता है। ठीक है, मुझे अब नो नहीं पूछना है। थैंक यू। तो इन मैम ने नैपकिन दिया। हाँ, ये भी यहाँ से खुला हुआ रहता है, प्लीज। अब आप सभी को पता होता है कि नॉर्मल जो यूट्रस का फ्लो होता है वो 30 से 50 ml का होता है किसी भी फीमेल का। अब आप सभी, जब तक मैडम पेस्ट कर रही है तब तक मैं आप सभी को बता देती हूँ, फीमेल्स में कैंसर के अलावा कई तरह की बीमारियां आपके सुनने में आ रही हैं। जैसे सबसे बड़ी जो दूसरी बीमारी चल रही है उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चे पैदा ना करने की क्षमता, है ना? बहुत सारे लोगों को ये सुनने में आ रहा है कि आज के डेट पे पहले तो जो हमारी न्यू जनरेशन है, या तो वो आसानी से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और अगर हो जा रही है तो बहुत सारे अबॉर्शंस हो जा रहे हैं उनके। इसी के बीच में दूसरी चीज सबसे ज्यादा सुन रहे हैं, दैट इज पीसीओडी। आगे भी बताती जाऊंगी। अब मैडम अगला जो नैपकिन खोलने जा रही है, ये हमारा एरीज है, टियंस कंपनी का जो नैपकिन है। इसकी जो खूबसूरती है वो इसके पैकेट में, पैकेट की पैकिंग से इसकी खूबसूरती जो लगती है हम लोग की तरह एकदम। मैडम खोलो। इसकी जो पैकिंग यहाँ से, इसको एक बार मैडम खोल देंगी, इसके बाद इसमें से नैपकिन निकाल लेंगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद इसको वापस उसी तरह से पैक किया जा सकता है एयर टाइट बैग में, एयर टाइट तरीके से। इसके बाद ये इसको कहीं भी रखेंगी छुपा के, इसमें बैक्टीरिया एंड वायरस एंट्री कर सकते हैं क्या? नो। वेरी गुड, सारे अच्छे लीडर्स हैं, थैंक यू। अब मैडम ने जब ये निकाला है, पुराने नैपकिन भी आपको दिखाया था, वो एयर टाइट पैकिंग नहीं था, करेक्ट? यहाँ पे जो ये एयर टाइट पैकिंग है, इससे क्या होगा कि इस वाली नैपकिन के अंदर भी
प्रोडक्ट के बारे में जो पहले ही बताना चाहिए था कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में शुरू से लेके किसी भी तरह का कोई पॉलिथीन नहीं था। जैसे अब इस नैपकिन की बात करें तो ये पॉलिथीन में पैक था, करेक्ट? इसके बाद जो हमने जो सेकंड लेयर खोली थी वो भी पॉलिथीन थी, करेक्ट? इसके अलावा हम लोग जिसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे अब सारा हमारा कुछ भी पॉलिथीन के साथ नहीं रहेगा। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ओके। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इनके सोखने की क्षमता के बारे में। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ, एक नॉर्मल फीमेल का जो फ्लो होता है वो 30 से 40 ml तक का माना जाता है। यहाँ पे सर ने जो सिरिंज लोड की है वो 40 ml की है। तो पहले मैम हमारे मार्केट वाले नैपकिन पे लगाएंगी। ये 40 ml मैडम ने डाल दिया। स्पीडली मैडम डाल रही है, बहुत तेजी से। बच्चे बच्चे पीछे हट जाओ, पीछे जाइए बेटे। अब नेक्स्ट 30 ml नेक्स्ट 40 ml फिर से मैडम ने लिया है। इसको मैडम ने हमारे एरीज में डाला है। क्या आप सभी लोगों को दिख रहा है वहां तक? थैंक यू। देखिए हमने दोनों ही पर बराबर मात्रा में पानी डाल दिया है। इसके बाद बताना मैं ये चाहती हूँ, मैम ने यहाँ पे डाल दिया। कुछ लोग वहां तक ये कैसा है वहां तक नहीं देख सक पाएंगे, इसलिए ना हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज किया। आप सभी जानते हैं टिश्यू पेपर पे पानी तो छोड़ो मॉइस्चर से भी गीला हो जाता है, एग्जैक्टली। तो ठीक है मैम, एक टिश्यू पेपर आप वहां रखेंगी, दूसरा मैम यहाँ रखेंगी। होल्ड करिए, हथेली से प्रेस करेंगी दोनों तरफ, बराबर वजन डालेंगे मैम, बराबर। वेरी गुड। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम यहाँ पे पानी कर रही है? ओके, सो प्लीज मैम वो वाला आप दिखाएंगे, ये वाला आप उठा लीजिए मैम। तो क्या आप देख के बता सकते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस है? तालियां नीवा जी, कौन दिख रही है पीछे? अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला जो नैपकिन है ये पूरी तरह से गीला है, देख पा रहे हैं ना? पूरी तरह से गीला है। सेम टाइम पे ये नैपकिन है, ये किसी को कहीं से गीला दिख रहा है? और दूसरा तरीका ये है, गीले का तरीका होता है सूखे का है। आप वहां से फील कर सकते हैं ये गीला था या सूखा था। तो पहली चीज, अब पहले हमें गीले सूखे से क्या मतलब है ये वाली साइड छोड़ दो। फीमेल को पता होता है कि गीले सूखे से क्या मतलब होता है। जब किस और आप लोग महसूस करके ये देख लीजिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे तो वाटर पार्क में नहाने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको मैं महीने के 3 दिन रोज 24 घंटे पानी में भिगा के रखूं, कैसा लगेगा? अच्छा है बुरा लगेगा ना? हर फीमेल को ये जो है करना पड़ता है। देखिए मैडम ने क्या किया, एक बार और 40 ml किया, क्योंकि कुछ लोडीज का कहना ये रहता है कि उनका फ्लो ज्यादा है। तो अगर 40 ml पर डे का हमने रेशियो माना था, यहाँ पे मैडम अगेन 40 ml डाल दिया है इन नैपकिन्स पे। जिन लोगों का फ्लो ज्यादा है उनके लिए। अब इसका देखते हैं लाइव टेलीकास्ट, फिर क्या होता है। मैडम ने अगेन 40 ml डाल दिया, जो कि पहले तो बेसिकली मैं बताऊं, अगर किसी का 80 ml और इससे ज्यादा का फ्लो है तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर है ही तो उसमें हमारा नैपकिन अभी उनकी मदद क्या क्या कर सकता है। मैडम ने डाल दिया। मैम अगेन टिश्यू पेपर यूज करेंगी। इसमें टिश्यू पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। पहले वाले का टेलीकास्ट सर ने स्वयं कर दिया आपको। वो देखिए स्विमिंग पूल पहले ही बन गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा वाला नैपकिन से आप दिखाएंगी, ये इस पे दबाएंगी। हाँ जी मैडम ने अगेन टिश्यू पेपर, ओके मैम शो कीजिए। आप ये टिश्यू पेपर अगेन आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? थैंक यू। अब ये देखिए, इस नैपकिन का डेमो आता है टीवी पे ऐड आपका स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, पूरा स्विमिंग पूल सूख जाता है। इनका स्विमिंग पूल ही रहा है यहाँ पे।
तो हुई छोटी बात, आगे की क्वालिटी हम बताएंगे। पहले हम उस नैपकिन की मैम खोलेंगी। देखिए इसमें कितनी लेयर्स हैं। पहली लेयर जो मैम खोल रही हैं, अभी पहले उसकी बात करते हैं। हाँ जी, जो नए लोग हैं उनको दिखा दीजिए पीछे, कोई इशू नहीं। देखिए मैडम ने पहली लेयर जो खोल दी है, ये देख पा रहे हैं, ये प्लास्टिक फॉर्म में है। मैडम फाड़ के दिखाएगी तो पता चलेगा। देखिए ये टोटल प्लास्टिक है। ये लाख खींचने से भी नहीं खींच रही है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी प्लास्टिक है हमारे सामने। अब आप सोचिए, यही पोर्शन होता है जो हमारे ऑर्गन्स के साथ में टच में रहता है लगातार, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए, कहीं पे आपको अगर घाव हो जाता है तो क्या आप वहां पर प्लास्टिक यूज कर सकते हैं? और दैट टाइम जो पीरियड का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला टाइम होता है, और वहां पे ये रहती है प्लास्टिक। मैडम यहाँ पे निकाल देंगे आपके सामने सेकेंड लेयर। दैट इज ऑल्सो अ टिश्यू पेपर, जो कि हमारे घर से इकट्ठी की गई अखबार रद्दी को ब्लीच करके हमारे पास भेजा जाता है। सर ने सुबह आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कि किस तरह से ब्लीच करके हमारे पास इसको व्हाइट करके हमें दिया जाता है। जो डायोक्सिन के बारे में सर ने बताया था, वो डायोक्सिन की लेयर सबसे ज्यादा इस पर होती है। हमें जो जितनी बीमारियां आप बताना चाह रहे हैं वो ये लेयर पहुंचाने वाली होती है। डायोक्सिन के बारे में सर ने बताया था कि कैंसरस कराता है, तो वो ये लेयर होती है। इस लेयर का एक छोटा सा बता दूं, इस लेयर में क्या होता है, एक तरह का इवेपोरेशन हो जाता है। जब इसे ब्लीच के द्वारा क्लीन किया जाता है तो इसमें डायोक्सिन ऐड हो गया, तो ये इवेपोरेट करने लगता है, यानी हवा में जब भी इससे फ्लो बनता है तो ये इवेपोरेशन करता है। सेकंड टाइम अगली लेयर मैम जो खोल रही है, ये जेल मिक्स लेयर है। यहाँ पे ये क्लेम करते हैं, इन्होंने एक जेल दिया है जो आपके गीलेपन को पूरी तरह सोखता है। लेकिन कितना सोखा था वो मैंने आपको लाइव दिखाया था। ये देखिए, इसके साथ में जो फीमेल घूमती हैं तो एक आपने सुना होगा मूड स्विंग होता है, कभी खुश थी, कभी चिल्लाने लगती है, कभी मतलब पता नहीं क्या क्या हम लोग एक्ट करते थे। वो क्यों करते थे कि जब अननेसेसरी गीलापन फील होता है तो हमारा मूड अपने आप से स्विंग होता था। नेक्स्ट लेयर मैम फिर यूज दिखा रही है, दैट इज ऑल्सो अ प्लास्टिक। हम उठा लीजिए, हाँ लास्ट लेयर मैम, लास्ट लेयर वो उसी का था। आप उसको भी फाड़ के दिखा सकते हैं। ऊपर टोटल प्लास्टिक है, कोई नहीं मैम, 100% दूसरी का लेयर। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी देखिए लास्ट लेयर भी मैम जो दिखा रही है, ये आपको टोटल प्लास्टिक ही है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक है, आपके सामने है। इस प्लास्टिक से हम लोग जूझ रहे थे टेंस में आने से पहले। क्या ऑक्सीजन पास हो सकती है इसमें से? तो कोई ऑक्सीजन जब हमारे ऑर्गन्स को नहीं पहुंचती है, तो जब आप जानते हैं जब किसी जगह पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वहां पर बैक्टीरिया एंड वायरस सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं। यस और नो? यस। तो वही एक रीजन था कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा ईचिंग, स्वेलिंग, और वो स्वेलिंग हमारे फैलोपियन ट्यूब तक, यूट्रस तक जाती थी। हमारे कैंसर के अलावा जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिसमें हम कह सकते हैं पीसीओडी थी, थायराइड थी, या फिर किसी भी तरह की स्वेलिंग इन द सेंस कोई भी जो सर्विक्स होता है ना, यूट्रस का मुंह जिसे कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को आ रही थी फीमेल्स को। जो प्रॉब्लम थी उनकी सर्विक्स पे स्वेलिंग आ जा रही थी पीरियड्स के समय। उसका रीजन था ये प्लास्टिक। अब मैडम आपको दिखाने वाली है हमारे नैपकिन। सबसे बड़ी बात, ये टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक के बारे में आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे आई थिंक। अब देखिए, सबसे पहले तो ये पूरी तरह से सूखा है। उसके बाद मैडम इसको निचोड़ के दिखाएगी, क्या इसमें पानी निकल रहा है किसी भी तरह से? कोई लॉक हो गया, ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई लीकेज नहीं है। इसमें मोर देन 80 ml हम डाल चुके हैं। अब मैडम आपको फर्स्ट लेयर दिखा रही हैं। 80% कॉटन, 20% पॉलिस्टर। 80-20 80/20 का इसका रेशियो है। ये कॉटन है। पहली लेयर आपने उस नैपकिन पे देखी थी जो कि प्लास्टिक बेस्ड थी। ये जो मैडम पहली लेयर हमारी दिखा रही है, ये कॉटन बेस्ड है। आराम से इसे मैडम आप दो टुकड़ों में करके दिखाएंगी। पहली लेयर प्लास्टिक थी और ये देखिए कॉटन। कितने आसानी से मैडम इसे फाड़ पा रही हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छी बात थी हमेशा सूखा रहता है।
सेकंड लेयर मैम दिखा रही है हमारी एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट चिप, एंटीऑक्सीडेंट चिप जो है, ये पानी और डाल दिया इसमें। थर्ड लेयर, जो सेकंड चिप के बारे में आपको बता दूं, एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन चिप होता है। इसकी अपने आप में बड़ी सारी खासियत है, अभी टाइम रहेगा तो बताएंगे वो भी। हाँ, अब मैडम थर्ड लेयर खोल रही है। थर्ड एंड फोर्थ लेयर एक साथ निकलते हैं, जो कि मैम ने खोला है। मैम वैसे भी आप ऊपर दिखाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेयर जो होता है वो एयरलेट पेपर होता है। मैम ऊपर दिखाएगा एयरलेट पेपर निकालने के बाद। सबसे खास बात होती है हमारे इस एयरलेट पेपर की, ये देखिए आप सभी इसको देख पा रहे हैं। यहाँ से लेके वहां तक मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसमें कोई छोटे आप लोगों ने लाइव डेमो भी किए होंगे, छोटे छोटे छेद या होल्स दिखाई पड़ते हैं। हम जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा सैनिटरी नैपकिन जब ये कोई भी फीमेल यूज करती है तो वो लगातार ऑक्सीजन उसके पास पहुंचती है, क्योंकि इसमें जो इवेपोरेशन होता है वो ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन उसके इनर पार्ट तक लगातार पहुंचती रहती है। नेक्स्ट मैम दिखा रही है हमारा जेल। देखिए जेल पानी डबल कर दिया, डबल से भी ज्यादा पानी कर दिया, डबल से भी ज्यादा पानी जो उसमें निकला था वो और पानी बढ़ा दिया। ये पूरा टोटल जेल बन गया, टोटल प्योर जेल। आप स्विमिंग पूल सुखाने की स्थिति मैडम क्रिएट कर रही हैं। वेरी गुड। देखिए मैम ने जैसे ही बचे हुए पानी में हमारा जेल डाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो तालियां बनती है भाई। इसे खा भी सकते हैं, ये जो जेल होता है इसे बनाना, खा भी सकते हैं। इसे जो है ये देखिए ये ये टोटल ऑर्गेनिक होता है, बनाना के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। तो इसको सरकार से कई सारी चीजों में डेमो के अलावा भी यूज किया जाता है। आप लोगों को अपनी अपनी ओपीपी में बताया जाता है। नेक्स्ट 7वीं और 8वीं लेयर, 7th और 8th लेयर मैम बोल रही है। ये भी टोटल कॉटन की है। आप इसमें छोटे छोटे छेद देख पा रहे हैं जो लगातार ऑक्सीजन पहुंचाती रहती है। लास्ट लेयर भी मैडम ने खोली, इसका कॉटन का स्टेटस आप देख सकते हैं। मुझे रुई वाली कॉटन, रुई वाली देखिए इसका कॉटन आपको उड़ता हुआ फील हो पा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर्जिकल कॉटन मैडम ने वर्ड यूज किया, दैट इज टू गुड। सर्जिकल लेयर मैडम फिर से खोलेंगे आपके सामने। ये जो हमारी लास्ट लेयर है, यहाँ पे आप इसका भी एक डेमो होता है, नीला जो आपको दिख रही है। इसमें क्या होता है, इसका भी अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम लाइव डेमो दिखाते हैं कि अगर आप हमारे पास हॉट वाटर इन ग्लास होता है, उसके ऊपर हम अपना पूरा नैपकिन और ये वाली लेयर भी रखते हैं। अगला ग्लास उसके ऊपर अगर हम उतार के रखते हैं तो जितनी भी भाप इवेपोरेशन होता है वो नेक्स्ट ग्लास तक दिखाई देता है। यहाँ पे आप कहना ये चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है वो पूरे पेट से अंदर से बाहर तक होता है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेमो दिखाया। थैंक यू। हाँ, अब डेमो तो हम कहीं भी दिखाते हैं। आप जो नए लोग जो हमारे गेस्ट हैं, वहां पर एक छोटी सी परेशानी आएगी कि डेमो तो सबको अच्छा लगेगा। कैसे? क्या आप सभी को ये डेमो अच्छा लगा? तो बहुत सारी जोरदार तालियों के साथ मैडम को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मैम। अब जो अगली परेशानी आती है, जब हम ये डेमो कहीं भी दिखाते हैं तो डेमो तो बहुत अच्छा लगता है। फीमेल्स के साथ परेशानी आती है, वो हम लोगों से पूछते हैं, जैसे मैडम आपसे भी होता होगा ना कि मैडम इसका प्राइस क्या है, पूछते हैं ना, यही होता है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि जब हम कोई बहुत चीज शानदार चीज दिखाते हैं, आप लोगों को पता है जब कोई शानदार या ब्रांडेड चीज हम लेते हैं तो वो सस्ती होती है या महंगी? हमारी थॉट प्रोसेस वही है। उसके बाद मैडम लोग से पूछते हैं कि मेकअप भी दो तरह से होता है, एक ब्रांडेड एक नॉन ब्रांडेड। तो सस्ता कौन सा आता है, ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड? सस्ता आता है। तो ब्रांडेड मेकअप कैसा आता है, महंगा। तो हम फीमेल्स की थॉट प्रोसेस है कि जो चीज अच्छी है और ब्रांडेड है वो कैसी आती है, हमारे सबके दिमाग में सेट
थैंक यू। तो हम बताना चाहेंगे आपको 45 रुपए का जो खर्चा होता है ये 1 डे का होता है। कितने का? जिन लेडीजों को ज्यादा फ्लो होता है तो एक दिन में खर्च हो जाते हैं 45 रुपए। यस यस सर। बीमारी लेके आते हैं नहीं लेके आते घर में 45 रुपए लेके आते हैं। दूसरा हमारा होता है 156 रुपए का, जो 10 पीस होते हैं और पूरा एक पीस 24 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 24 आवर्स। लेडीज को कोई पेन नहीं होता, उसको कोई इचिंग नहीं होती, उसको कोई बीपी हाई नहीं होता, बीपी लो नहीं होता, चिड़चिड़ापन उसको महसूस नहीं होता। तो एक दिन का खर्चा कितना हुआ? 15 रुपए 60 पैसे। अगर ये 2 दिन भी चल जाएगा तो कितना हुआ? 22.5 रुपए। और ये कितना है? 15 रुपए 60 पैसे। कौन सा सस्ता है? सस्ता है ये वाला। बीमारी लेके आ रहा है? नो। बीमारी लेके आ रहा है ये वाला। यस सर। और इसको हम फ्री कर दें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कितने लोग लेने को तैयार हैं? कितने लोग लेने को तैयार हैं? फ्री में बीमारी घर से बाहर, अब पैसे देके बीमारी घर में लेके आ रहे हैं तो फ्री कर देते हैं इसको। जो है अगर कोई लेडीज, अगर कोई बच्ची हमारी होती है 13 साल की उम्र से, वो पीरियड से स्टार्ट होती है और उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपनी सहेली से पूछती है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो समझ लेती है कि सबको ऐसी प्रॉब्लम होती है। ये लो ऐसा ही है। वो कहती है कि ऐसे ही सबको होता है, ऐसे ही होता है सबको। जो जिंदगी निकलती चली जाती है, 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं, जब उसकी शादी हो जाती है तब भी वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती इसको प्रॉब्लम होती है, तब भी अपने हस्बैंड को नहीं बताती। और जब उसके एक बच्चा हो जाता है तब थोड़ा सा खुलती है, उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है और तब वो बताती है तो पता लगता है उसके यूट्रस में कैंसर हो गया है, उसकी रसौली की प्रॉब्लम हो गई है, मल्टीपल गांठें हो गई है, थायराइड हो गया है, डायबिटीज हो गई, बीमारियां होती है नहीं होती है जो है, ठीक है ना। तो ये कारण होता है कि लड़की बता नहीं पाती है, लेकिन इसके अंदर की जादुई छड़ी है कि हर लड़की 13 साल की उम्र से वो घर पर चेक कर सकती है कि मुझे यूट्रस का इन्फेक्शन है या नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है नहीं है, ये जांच होती है मार्केट में 750 रुपए की। और लेडीज कराना नहीं चाहती कि हस्बैंड का टाइम खर्च होगा, पैसा खर्च होगा, और जब उसको लड़की को पता होगी तो घर में ही चेक कर सकती है। दिखाएंगे आपको 750 रुपए किट फ्री है इसके अंदर। यूरिन का और यूट्रस का दोनों इन्फेक्शन घर में ही चेक कर सकते हैं। क्या होता है कि हम लोगों को जब छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो हम कोई प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप उन्हें बताएंगे, ये सिर्फ नैपकिन नहीं खरीद रहे, यहाँ पे एक टेस्टिंग किट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है हर एक नैपकिन पैड के अंदर। तो इसे मैडम खोल के दिखा देगी। इसका टेस्ट बहुत आसान होता है, इस पे मेंशन किया गया है। किसी भी तरह का फ्लो अगर वो महसूस करती है, यूरिन एंड पीरियड के अलावा अगर किसी भी तरह का अननेचुरल फीमेल कोई भी ऐसा फ्लो महसूस करती है, उन्हें बताना है आपको इस तरह का फ्लो लेना है। उन्हें इस वाली स्लाइड पर इस बड के थ्रू लगाना होता है और यहाँ से बहुत आसानी से वो अपना इन्फेक्शन चेक कर सकती है। कलर मैचिंग कर सकते हैं। अगर ये वाला कलर है, सेम कलर है तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर दूसरे वाले 2 कलर है तो हल्का इन्फेक्शन है, पेट से ठीक हो जाएगा। अगर ज्यादा कलर गहरे हैं तो अब दवाई की जरूरत पड़ेगी, अब डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये घर में ही लेडीज इसको चेक कर सकती है, यूरिन का भी और यूट्रस का भी, दोनों बीमारी आएंगी नहीं। कैसा लगा? कुछ और दिखाएं, कुछ और दिखाएं, बैठ जाइए आप।